वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहिरीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर नूरे मुजस्सम सैयद आलम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महफिल है ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से रखी गई और एक बुजुर्ग का उर्से मुक़द्दस भी है। ये साल जिसमें आप और हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद का जश्न मना रहे हैं, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हुए। ये 1500 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद है और पूरे आलम में बड़े तुझको एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। 1500 साल जश्न विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पाया है और इससे पहले जब 1400 साल जश्न विलादत रहा होगा तो उस वक्त इस महफिल का कोई भी फर्द जिंदा नहीं रहा और आगे अगर 1600 साल जश्न विलादत मनाया जाएगा तो शायद कोई उस वक्त जिंदा भी नहीं रहेगा। तो 1500 साल हमें मिला है अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के मिलाद का जश्न मना रहे हैं जिसमें हम तो हमारे लिए सिर्फ जश्न ही न हो बल्कि साथ ही साथ अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी पढ़ी जाए, अपने आका के उसवे हसना को भी देखा जाए और इस 1500 साल पर ये अहद किया जाए कि हम अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसवे हसना को अपना कर हम जिंदगी गुजारेंगे ताकि दुनिया और आखिरत हमारी बेहतर हो। मिलादुल नबी का एहतमाम कोई नया नहीं, मिलादुल नबी के एहतमाम का मकसद ही यही होता था कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीके आदत व अतवार और आपके उसवे हसना को बयान करें, आपका जिक्र करें ताकि आप तक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पहुंचे, आपके अफ़आल अक़वाल और अहवाल पहुंचे ताकि आप उस पर अमल करें तो दुनिया व आखिरत आपकी बेहतर हो। इसी मकसद से मिलादुल नबी का एहतमाम किया जाता है और मिलादुल नबी का एहतमाम कोई नया एहतमाम नहीं। आज बहुत सारे लोग मुंह उठा के बोल देते हैं कि ये सब बिदअत है, नबी के सहाबा ने मिलाद नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, तबे ताबईन ने नहीं किया, इमाम मुज्तहिदीन ने नहीं किया, मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने नहीं किया, ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद मनाना, उसमें उलमा को बुलाना, तकारीर कराना,
खर्च करना, तबर्रुकात तकसीम करना, ये सब खैर व बरकत है। आप देखेंगे जब रिवायतों को तो ये सहाबा के जो है तौरो तरीके में से रहा, ताबीन की किताबों में, तबे ताबीन की किताबों में, उनके अफ़आल में, अहवाल में ये चीज आपको मिल जाएगी, उनके अक़वाल और फतावे में ये चीज आपको मिल जाएगी कि हर दौर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद का जश्न मनाया। आप देखें, मैं बहुत सी किताबें आपको बता सकता हूँ, एक दो नहीं, कम से कम 130 किताबों का तो मैं हवाला आपको दे सकता हूँ। वो किताबें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर लिखी गई। आप देखिए, एक किताब बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह तआला, ये आज के बुजुर्ग नहीं, 9वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। 500 साल से ज्यादा इनके इंतकाल को हो चुका। 500 साल पहले के ये बुजुर्ग, ये उस वक्त के बुजुर्ग हैं। न उस जमाने में कोई देवबंदी था, न अहले हदीस थे, न इस तरीके के आज के फिरके के लोगों का वजूद था। उस जमाने के ये बुजुर्ग, इन्होंने खुद रसूलुल्लाह की मिलाद पर एक किताब लिखी, अन-निअमतुल कुबरा। आपके हाथ में मोबाइल है, अफसोस है कि आप लोग इस जमाने में मोबाइल में नेट भी रखते हैं, लेकिन कोई दीनी चीज या काम की चीज आप सर्च नहीं करते, बल्कि उस मोबाइल से बहुत सी खुराफात आप करते रहते हैं। आपके पास मोबाइल है, गूगल पे आप जाएं, आप सर्च करें अन-निअमतुल कुबरा, ये किताब फौरन आपके सामने आ जाए। अन-निअमतुल कुबरा, अल्लामा अबुल लैस अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी की लिखी हुई किताब, 974 हिजरी में आपका इंतकाल। उस किताब के अंदर खुलफाए राशिदीन के अक़वाल को भी आपने नकल फरमाया, ताबीन के अक़वाल को भी आपने नकल फरमाया, तबे ताबीन और अइम्मा मुज्तहिदीन के भी अक़वाल को आपने नकल फरमाया, जो मिलादुन नबी के हवाले से। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, और न इस किताब का राइटर जिसने ये किताब लिखी है वो कोई मामूली। मैंने फतावा हदीसिया के अंदर पढ़ा कि अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी वो बुजुर्ग हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया तो इनको लोगों ने नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया, नमाजे जनाजा पढ़ी, और नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद जब इनको कब्र में उतारा गया तो इन्होंने आंखें खोल। ये अल्लामा इब्ने हजर मक्की जिनकी किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, उनकी जात का ये आलम है कि जब कब्र में आपको उतारा गया तो आपने आंखें खोली। जब आपने आंखें खोली तो लोग हैरान हो गए जो आपको दफन कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लामा इब्ने हजर मक्की, आपका तो इंतकाल हो चुका था, हम लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ी है, आपको हम दफन कर रहे हैं, लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि आपने अपनी आंखें खोल रखी है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी ने अपनी कब्र से आवाज दी और कहा, ऐ लोगों, तुम मुझे मुर्दा न समझो, बल्कि फरमाते हैं अना हय्युन व कुल्लु मुहिब्बुन लिल्लाहि हय्युन, मैं जिंदा हूँ और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला हर एक अपनी कब्र में इसी तरह जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जिंदा हूँ और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला हर एक अपनी कब्र में इसी तरह जिंदा होता है। ये औलिया अल्लाह की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मौत का मजा तो चखाता है, लेकिन मौत के बाद ऐसी जिंदगी अता फरमाता है कि फिर दोबारा मौत नहीं है उनके लिए। ये औलिया अल्लाह। आप गौर करिए कि जिस बुजुर्ग का ये आलम है कि अपनी कब्र से लोगों से खिताब कर रहा है और फरमा रहा है कि मैं जिंदा हूँ और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला हर एक जिंदा होता है, इसी तरह आप सोचे उस बुजुर्ग ने जो किताब लिखी होगी उस किताब का आलम क्या। उन्होंने किताब लिखी अन-निअमतुल कुबरा। अन-निअमतुल कुबरा में सबसे पहले अफजलुल बशर बादल अंबिया यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नकल फरमाया। आप गौर करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे क्या फरमाया था? आपसे ये फरमाया था सतफ्तरिकु उम्मती, जब कयामत करीब आ जाएगी तो मेरी उम्मत बट जाएगी, गुरोह में बट जाएगी। आज हम उसी दौर में हैं जिस दौर में इस उम्मत के बहुत से गुरोह बन गए, लेकिन अफसोस होता है इस बात पर कि लोग गुरोहों में शामिल हो जाते हैं।
आप अहले सुन्नत के हैं, आपके बाप दादा अहले सुन्नत के हैं, लेकिन आज कुछ बदअकीदा आपको कुछ जाहिरी मसले को दिखाकर, कुछ ऐसी खुराफातों को दिखा के आपका ज़हन मोटिवेट कर देते हैं। मसलन आपसे कहते हैं देखिए इनके वहाँ मज़ारात पे औरतें जाती हैं, क्या ये दीन है? इनके वहाँ लोग इस तरह से नाचते हैं कव्वालियों में, क्या ये दीन है? तो आपका ज़हन थोड़ी देर की तरह थोड़ी देर के लिए मुंतशिर हो जाता है। फिर आप समझते हैं हाँ यार ये तो दीन नहीं है, असल दीन तो ये है कि नमाज पढ़ा जाए, रोजा रखा जाए, हज ज़कात अदा किया जाए, गुरबा मसाकिन की मदद की जाए, ये असल दीन है। तो आप उसकी जाहिरी चीजों को देखकर उस गुरोह का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उनके अकायद और नजरियात से आप वाकिफ नहीं होते हैं। आपके लिए जरूरी है कि जिस गुरोह का हिस्सा बने उससे पहले उनके अकायद और नजरियात को पढ़ लें। जब उनके अकायद और नजरियात को आप पढ़ लेंगे तो कभी ना आप बदअकीदा होंगे, न कभी आप किसी गुमराह जमात का हिस्सा बनेंगे, बल्कि सारी जिंदगी अहले सुन्नत व जमात और मसलक आला हजरत होने पर आप फख्र करें। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए मेरे आका ने फरमाया था जब क़यामत करीब हो जाए मेरी उम्मत गुरोहों में बंट जाए। कितने गुरोह हो जाएंगे? 77 उम्मती, मेरी उम्मत में कितने गुरोह होंगे? अला सलासिन व सबीना मिल्लतन, 73 गुरोह हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक होगा जो जन्नत में जाएगा। सिर्फ एक होगा जो जन्नत में जाएगा। आज कुछ जाहिल तबके के लोग कहते सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। अरे बेवकूफ, जब नबी ने 72 को जहन्नमी कह दिया तो हमारा अकीदा ये होगा कि सब जहन्नमी हैं। अब उसको जन्नती तुम नहीं बना सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह की ज़ुबान अतहर से निकल गया कि 77 को उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ उसमें एक होगा जो जन्नती होगा। सहाबा इकराम ने उस वक्त अर्ज की कि या रसूलल्लाह वो जन्नती कौन होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वो जन्नती, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वो लोग जन्नती होंगे। अब इस जमाने में इस रिवायत को जब पेश किया जाता है तो बहुत से बदअकीदे कह देते हैं कि यहाँ पर तो किसी जमात का जिक्र नहीं, किसी का रसूलुल्लाह ने नाम नहीं लिया है, तो आप अहले सुन्नत व जमात से हैं तो अपने आप को कैसे आप हक पर कह सकते हैं जब नबी ने किसी का नाम नहीं लिया है? मैं कहता हूँ कि अरे इस हदीस में रसूलुल्लाह ने नाम नहीं लिया है, लेकिन दूसरी हदीसें भी तो उठाओ जिसमें रसूलुल्लाह ने नाम लिया है। आप उठाओ अल्लामा अबुल लैस समरकंदी की किताब तंबीहुल गाफिलीन, यही हदीस उसमें मौजूद है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने ये पूछा था वो वाहिदतुन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक कौन है? यानी उस वक्त रसूलुल्लाह ने से सहाबा ने उसका नाम भी पूछ लिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था अहले सुन्नत वल जमाअ, वो अहले सुन्नत व जमात के लोग। अहले सुन्नत व जमात ऐसा गुरोह है जो हक पर है और जो क़यामत तक हक पर रहेगा। जब तक आप इस गुरोह में रहेंगे आप लोग कामयाब रहेंगे। आप इस हदीस की अगर तशरीह पढ़ना चाहें, मैं किताब आपको बता देता हूँ। एक किताब है अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, मिशकात शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है और उसी की एक शरह है अरबी में, उसका नाम है मिरकातुल मफाती। अरबी में आती है, तकरीबन 14 जिल्दों में है, मेरे पास मौजूद भी। आप यही हदीस उठाइए, पहली जिल्द किताबुल ईमान में मिलेगी। अल्लामा मुल्ला अली कारी से पूछा गया कि यहाँ जहाँ पर किसी जमात का जिक्र नहीं है और रसूलुल्लाह ने सिर्फ ये फरमाया है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे वो लोग जन्नत में जाएंगे, तो आप मुझे बताइए वो कौन सा गुरोह है? उस जमाने में पूछा गया। मुल्ला अली कारी का जमाना 400 साल पुराना है। 1000 कुछ हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। 400 साल पहले इस हदीस की तशरीह उन्होंने मिरकातुल मफाती में कर दी और फरमाया फला शक्का वला रैबा अन्नहुम हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअ, इस बात में कोई शक ही नहीं है कि वो निजात पाने वाला गुरोह सिर्फ एक है और वो अहले सुन्नत वल जमाअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
आप गौर करिए, ऐसा नहीं है कि आप जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं उस जमात का जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ऐसा नहीं है। जब कभी मौका मिला मुझे इस जमात पर गुफ्तगू करने का तो मैं बताऊंगा कि अल्लाह ने कुरान में अहले सुन्नत का जिक्र फरमाया है, रसूलुल्लाह ने अपनी हदीसों में अहले सुन्नत का जिक्र फरमाया है, सहाबा ने अपनी तफसीरों में अहले सुन्नत का जिक्र फरमाया है, ताबीन ने अपनी किताबों में अहले सुन्नत का जिक्र फरमाया है। तबे ताबीन नहीं, मैं मुजतहिदीन 1400 साल के अंदर जितने उलमा मशाइख और बुजुर्गान दीन थे सब अहले सुन्नत व जमात के थे, ये अहले सुन्नत व जमात से अलग नहीं थे। इसीलिए आप खुश नसीब हैं कि आप अहले सुन्नत व जमात में हैं, कभी किसी गुरोह का आप हिस्सा न बनिए। मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा के दौर में मिलादुन नबी का एहतमाम शुरू हो चुका था। वही किताब अन-निअमतुल कुबरा सफा 8 उठा ली, पढ़िए सफा 8 पे। मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला है, सिर्फ 20 मिनट मिला है और मुझे लगता है कि करीब करीब वक्त हो ही गया होगा। बहरहाल ये सिर्फ बातें खुलफाए राशिदीन की मैं आपको बता दूं। सहाबा के जमाने अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद जो सबसे अफजल है वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। इस जमाने में एक और आपके अकीदे को डैमेज किया जा रहा है कि खुलफाए राशिदीन में सबसे अफजल ये हजरत अलीउल मुर्तजा हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि खुलफाए राशिदीन में सबसे अफजल, और सिर्फ खुलफाए राशिदीन में नहीं बल्कि अंबिया के बाद सारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर